हेलो ऑल। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखने जा रहे हैं और अधिकतर लोग इस टेंस को बोलने में गलतियां करते ही करते हैं। ठीक है, और वो गलती एक्चुअली में उन्हें पता लगती नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं। और मजे की बात तो यह है साथियों कि जो उनका जो स्पोकन होता है ना, वो वाला टेंस यूज हो ही नहीं पाता, मतलब वो रूल उसका रूल का यूज ही नहीं हो पाता है जो उन्होंने सीखा होता है। इसीलिए अक्सर वो जो है इसको बनाते समय में गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन के बाद आपको ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। दैट्स नॉट वर्किंग। प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। इसको अब समझने वाली बात यह कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो परफेक्ट होता है दैट यूजेस द फ्रैक्शन फॉर्म द वर्ब, दिस वन, और इसमें आईएनजी लगती है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस बोल देते हैं, राइट। अब हम इसे पहचानते कैसे? तो पहचान बड़ी आसान से है इसकी। वो क्या है? वर्ब के साथ में आपको मिलता है से, राइट, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, वर्ब नहीं मिलता, टाइम मिलता है। टाइम के साथ होता है से, एंड देन फिर यहां पर मिलता है आपको वर्ब के साथ में रहा हूं, रही हूं, रही हो, रहे हो, रहा है, रही है, एंड रहे हैं। ये इसकी पहचान होती है। कैसे? जैसे कि बच्चा सुबह से खेल रहा है, मैं दोपहर से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब इसका रूल क्या होता है? इसका रूल देखा जाए तो आसान सा ही है। सॉरी, द रूल इज सब्जेक्ट, ये शायद दिखेगा नहीं, इट वोंट बी विजिबल क्लियरली। सब्जेक्ट आपने हैज और हैव पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, हैज एंड हैव। अब हैज हैव आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, ठीक है, और रूल ये है कि जब भी हैज या हैव आएगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी फॉर्म में आएगी? वो परफेक्ट के फॉर्म में आएगी, दैट इज प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब। तो यहां पर बी की हमें थर्ड फॉर्म, दैट इज द प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब, ये हमें लगानी है, दैट इज बीन। सो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब कंटिन्यूअस है, तो होता क्या है कि इसके साथ जब वर्ब आती है तो हम जो है वहां पर लगाते हैं आईएनजी, विच मेक्स इट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहां पर कहने मतलब ये है कि जो सेंटेंस होंगे वो आपको बताएंगे कि काम लगातार काफी लंबे समय से वो चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली होता जा रहा है, वो एक टाइम पर चलता है, खत्म होता है, फिर से शुरू होता है। मतलब कि वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो बहुत लंबे समय तक या गिवन टाइम में चलती है। ठीक है, सो सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, प्रेजेंट फॉर्म, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब आपको लग रहा होगा कि सेंटेंस इसका जो रूल है वहां पे खत्म हो गया। डेफिनेटली खत्म हो गया, लेकिन अगर मुझे टाइम दिया है ना, अगर मुझे टाइम दिया है तो फिर मेरा रूल यहां पर खत्म नहीं होता है, फिर मेरा रूल आगे भी आता है, दैट इज फिर मुझे लगाना है कि यहां पे मैं सिंस लगाऊं या फिर फॉर लगाऊं। और जब सिंस या फॉर लगाऊंगा उसके बाद फिर मुझे वहां पर टाइम लिखना पड़ेगा, सिंस फॉर और फिर टाइम। अब टाइम मतलब कितना टाइम, राइट, 2 घंटे 3 घंटे, तो आप बताओगे कि 2 घंटे या 3 घंटे। सॉरी,
तो ये रूल इतना बड़ा है। एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले मैं आपको जो एग्जांपल है वो बिना सिंस और फॉर के समझाता हूं, राइट, बिना सिंस और फॉर के। जैसे कि मेरे पिताजी मेरी समय समय पर सहायता करते रहे हैं। अब आप देखोगे कि इसमें ये तो आएगा जो पहचान बताई है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब हमें सिंस फॉर नहीं दिया होगा तो वहां पर हमारी जो पहचान वो थोड़ी सी बदल जाती है, ठीक है। तो फिर हमें सेंस पर जाना पड़ेगा कि वो सेंस क्या कहना चाहता है। तो सेंस मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको बताया था कि वो टाइम के साथ वो लगातार जारी रहता है। तो अब कैसे बनेगा ये? अब ये बनता है इस तरीके से कि यहां पे सहायता कौन करता है? द सब्जेक्ट, दैट इज माय फादर, माय फादर। क्योंकि वो सिंगल है तो सिंगलर के साथ में क्या आता है? हैज। तो आगे हैज, माय फादर हैज के साथ में फिर बीन, माय फादर हैज बीन, द वर्ब इज हेल्प, राइट। तो हेल्प के साथ में लगा दिया हमने आईएनजी। सो माय फादर हैज बीन हेल्पिंग, किसकी सहायता करते हैं वो? मेरी, मैं हूं ऑब्जेक्ट, सो मी। माय फादर हैज बीन हेल्पिंग मी टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम क्या है? ये आपका टाइम है, मतलब कोई एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है, बस उस समय समय पर है, राइट। अगर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे पिताजी मेरी सहायता करते रहे, तब भी कोई समस्या नहीं है। वो तो बस एक सेंटेंस थोड़ा सा सही लगे इसलिए मैंने आपको बता दिया, टाइम टू टाइम, राइट। अब मैं एक सेंटेंस लेता हूं ऐसा जिसमें कि हमारा सिंस या फॉर भी आता है, लेकिन उससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सिंस कहां आता है और फॉर कहां आता है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसलिए आपको थोड़ा सा लंबे समय तक बने रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसे आज ही विद इन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट सीख जाना चाहते हैं तो। जबकि होता क्या है कि ग्रामर के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो सीखने वाले हैं वो इसको कभी सीख नहीं पाते प्रॉपरली। आज हम इसे प्रॉपरली ही सीख कर जाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंस की, राइट। अब ये सिंस कहां पर आता है? हम अगर मैं सिंस की बात करता हूं तो सिंस मतलब कोई डेफिनेट टाइम, ठीक है। तो डेफिनेट टाइम के अंदर हम एक चीज को ऐड कर लेते हैं, दैट इज कैलेंडर। अब आप देखिए कि कैलेंडर में क्या क्या आता है। अब कैलेंडर के अंदर आता है, उसके अंदर ये होता है दिन, डे होता है, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, राइट। सो जैसे कि मैं सोमवार, अब ये क्या टाइम है, तो मैं सोमवार से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, राइट। तो ये क्या है? मैंने एक डेफिनेट डे बता दिया कि मैं इस दिन से आपका वेट करता हूं, सो डे आ गया। उसके बाद फिर क्या आती है? उसमें आती है डेट। अब डेट आ गई। अब डेट कैसे है कि हम 15 अक्टूबर से दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं, तो 15th of October इज द टाइम। 15 अक्टूबर से दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, राइट। फिर आता है डे, हो गया, डेट हो गया। फिर वहां पर आपने देखा होगा ईयर भी होता है, राइट। उससे पहले मैं मंथ ले लूं, क्योंकि ऐसे चले तो मंथ ले लेना चाहिए। फिर आता है मंथ कि हम अगस्त से कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो आपको परेशान करे, राइट। ये सेंटेंस बहुत लंबा होगा, लेकिन कंटिन्यूएशन में मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं कि उस दौरान हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, नहाया नहीं, तो ये सब काम हुए, लेकिन जो क्रक्स है वो है कि परेशान ना करना, राइट। तो वहां पे मैं टाइम बता दिया मंथ वाला, तो अगस्त से। फिर इसके बाद आता है ईयर, क्योंकि कैलेंडर में, हर कैलेंडर के अंदर ये 4-5 चीजें मैंडेटरी आती ही आती है। अगर मैं बात करूं मंथली, सॉरी, इंडियन कैलेंडर के बारे में, तो अभी जैसे यहां पे ईयर आ गया,
कि अब हम 1993 से भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आ जाएगा सिंस 1993, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या होता है, अब आप इसके अलावा अगर मैं डे टाइम की बात करूं तो ये कैलेंडर में आ गया। फिर आता है आपका डे टाइम। अब डे टाइम का क्या मतलब है? डे टाइम मतलब है मॉर्निंग। अगर ये क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, मुझे थोड़ा बड़ा बड़ा ही लिखना चाहिए। तो डे टाइम, डे टाइम मतलब मॉर्निंग। मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूं, मैं आपका सुबह से वेट कर रहा हूं। उसके बाद दोपहर से मैं कार चला रहा हूं, ठीक है। इसके साथ फिर आता है क्लॉक टाइम, जब आप घड़ी के टाइम के बारे में बात करते हैं, जस्ट लाइक 2 PM 4 PM मैं शाम के 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये क्लॉक टाइम है। सॉरी। इसके अलावा जब भी आप कोई एक डेफिनेट टाइम बताते हैं, जैसे कि ये तो हो गया, इसके अलावा क्या है आपका ह्यूमन एज। ये शायद आपने कभी भी पहले नहीं सुना होगा, ना ही किसी ग्रामर की बुक में पढ़ा होगा। अब वो क्या है, ह्यूमन एज का मतलब क्या है कि जैसे ही इंसान, मतलब वो आदमी है औरत से फर्क नहीं पड़ता, जैसे वो सिंगल सेल से यूनिसेलुलर में आता है, मोर देन 1 सेल हो जाता है, तो उसका जीवन शुरू हो जाता है मानव का या कोई भी जीवस का। तो हम अपने जीवन के बारे में बात करते हैं। तो जब वो, क्योंकि मैं टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहा हूं आपको, तो वहां पर शुरुआत होती है उसके जायगॉट से, राइट। वो जायगॉट बनता है, फिर वो एम्ब्रायो में आता है, एंड देन इट बिकम्स फीटस, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं जन्म से, तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो नवजात शिशु हो जाता है, और नवजात शिशु को हम न्यूबॉर्न बोलते हैं या इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। इन्फेंट, इन्फेंट मतलब नवजात, जो अभी अभी पैदा हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 1 आध महीने पुराना, या 1 दिन से लेके आप इसे 6 महीने तक का आप इसे बोल सकते हैं। 1 साल तक के बच्चे को भी आप इन्फेंट बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आती है एज टॉडलर की। टॉडलर, टॉडलर कौन होता है? जो चलना शुरू कर देता है, जो छोटे छोटे कदमों से चलता है। आप इस 4 साल तक के, 6 साल के बच्चों को आप टॉडलर बोल सकते हैं, जो छोटे छोटे कदमों से चलता है, उसको बोलते हैं टॉडलर। टॉडलर मतलब छोटे छोटे कदमों से चलने वाला, राइट। उसके बाद 6 से 12 वाले को हम बोलते हैं चाइल्ड, मतलब बच्चा। तो 6 से 12 साल के बच्चे को हम चाइल्ड का नाम दे देते हैं। जैसे ही बच्चा 13 में आता है, फिर हम उसे टीनेज बोल देते हैं, ठीक है। 13 to 19 दैट इज टीनेज। टीन एज मतलब जहां जिसके भी एज में एंड टीन से होगा, लाइक आई एम 13 years old, 14 15 16 17 18 19, ठीक है, 19। तो ये टीनेज होगी, इंग्लिश में से एडोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है। अब 19 के बाद, 19 से लेकर हम 25 वाले को हम यंग बोलते हैं, नवयुवक। तो दैट इज यंग मैन, यंग वुमन, यंग गर्ल, यंग लेडी, एनीबॉडी। फिर 25 से 35 जो एज होती है वो कॉन्स्टेंटली ऐसी ही बनी रहती है, ना तो बंदा जवान होता है ना ही बंदा बूढ़ा होता है, ठीक है। ना वो जवान होता है ना ही वो बूढ़ा होता है। हम उस एज को यंग एज में ही लेकर चलते हैं। फिर जब 35 से 45 आती है, तो यहां पर वो मतलब मिडिल एज हो जाता है, मिडिल एज्ड, राइट। तो इसको मिडिल एज बोलते हैं कि अब यहां पर वो मतलब थोड़े थोड़े लक्षण दिखने जाते हैं कि बंदा अब ढलान की ओर जा रहा है। सॉरी, मैंने हाँ 35 से 45, ठीक है। वो एक ही जैसा दिखता है, मतलब बहुत सारे पड़ाव ऐसे होते हैं लाइफ के कि जहां पर कि ना तो वो जवानों जैसे स्फूर्ति होती है, ना ही वो बुढ़ापो जैसा दिखता है, लेकिन ऐसा दिख रहा था। थोड़े थोड़े चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड जस्ट लाइक आई एम अ मिडिल एज पर्सन, राइट, ऐसे करके। 45 से लेकर
55 या हम 60 बोल देते हैं, 45 से 60 वाले को हम ओल्ड बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ओल्ड है। और फिर क्या होता है कि जो 60 प्लस हो जाता है, हम उसे भारत में तो हम बोल देते हैं सठिया गया है, राइट। 60 मतलब कहते हैं सठिया गए हो क्या, मतलब हैव यू क्रॉस्ड योर 60 इयर्स ऑफ एज। तो अब हम उसे एल्डरली में गिनना शुरू कर देते हैं, एल्डरली, ELDERLY, एल्डरली। या इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सेक्स एजनेरियन, एजनेरियन, क्योंकि इंग्लिश में SEXI, सेक्सी मतलब होता है 6, SEXI मतलब होता है 6, ठीक है। अब इसीलिए आपने पढ़ा होगा सेक्सगन, जो षटकोण होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सगन, राइट। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में SEXI को 6 बोलते हैं, इस वजह से। तो इसी वजह से क्या बन गया, सेक्सेजनेयर बन गया। अब क्योंकि जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने अभी शुरुआत ही करी होगी इंग्लिश की, तो हो सकता है उनको ये वर्ड थोड़े से अलग लगे, ऑकवर्ड लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इंग्लिश में एक बहुत ही गहरी चीज है, राइट। तो उसको बोलते हैं सेक्सेजनेरियन। अब आता है 70 प्लस, जैसे कोई 70 प्लस होता है इसको सेप्टा, तो सेप्टेजनेरियन बोल देते हैं, सेप्टेजनेरियन, एजनेरियन, सेप्टेजनेरियन। जैसे वो 80 पर आता है तो उसे ऑक्टेजनेरियन बोल देते हैं, ऑक्टा, ऑक्टेव, है ना, आपने ऐसा सुना होगा, ऑक्टोपस, जो भी जहां पे भी 8 की गिनती आएगी वहां पर वो ऑक्टा बन जाता है, दैट इज ऑक्टेजनेरियन, ऑक्टेजनेरियन। ये एजनेरियन यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, तो आप मैं नीचे लिख देता हूं, ऑक्टेजनेरियन, ऑक्टेजनेरियन। तो 80 वाले को हम ऑक्टेजनेरियन बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति 90 प्लस है तो क्या बोलेंगे उसे, अब 90 वाले को हम नॉन है ना, तो नॉन एजनेरियन बोल देते हैं। तो आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उम्र के किसी न किसी पड़ाव में होंगे। इसमें कमेंट में आप प्लीज बताइएगा कि आप उम्र के कौन से पड़ाव में हैं। वैसे मुझे पता है मेरी वीडियोस देखने वाले मोस्टली जो लोग हैं वो मेरी उम्र के लोग हैं, क्योंकि ऐसा यूट्यूब स्टूडियो बताता है मुझे। लेकिन मैं फिर भी जानने के लिए उत्सुक रहूंगा कि जो वीडियो देख रहे हैं वो किस एज को बिलोंग करते हैं। तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना, राइट। अगर कोई 100 क्रॉस कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं, आप जाहिर सी बात है 100 मतलब होता है सेंट, तो हम उसको बोलते हैं सेंटेजनेरियन, सेंटेजनेरियन, राइट। अब आप ये देखिए कि अब मान लीजिए कि इनमें से कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है, क्योंकि मैं इसका बताने का पर्पज क्या है, यहां पर बताने का पर्पज ये है ताकि आप किसी भी तरीके का सेंटेंस आए आपके दिमाग में तो आप उसे भटके नहीं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो अटके नहीं कहीं पे भी जाके। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि मैंने सिगरेट जब से पीनी शुरू की जब मैं सठिया गया था, तो आई स्टार्टेड स्मोकिंग एवर सिंस आई टर्न्ड सेक्सेजनेरियन, राइट। आप इस तरीके से को बोल सकते हैं, आई टर्न 60 भी बोल सकते हो, वो आपकी मर्जी आप कैसे बोले, लेकिन ये वर्ड जब आप यूज करते हैं तो आप लीग से अलग हो जाते हैं, आप बिल्कुल प्राइम लीग में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको आपके लेवल को अलग लेवल पर लेके जाता है, इट जस्ट इंप्रूव्स योर लेवल, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जहां पर कि हमने सिंस को देखा है। सिंस के और भी बहुत सारे यूज है, दैट मीन्स अब जैसे कि अगर कोई कहे कि जैसे कोई आपका कोई ओकेजन है, राइट, मैं ओकेजन लिख देता हूं यहाँ पे, नहीं कोई ओकेजन है जैसे कि बर्थडे, अब कोई अपनी डेट भूल गया है या कोई दिन भूल गया, बस को ये याद है कि किसी का बर्थडे था, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, मैं तेरे बर्थडे से तुझे देख रहा हूं, बहुत बदल गया है तू, तो आई हैव बीन वॉचिंग यू सिंस योर बर्थडे, राइट। तो वहां पर ये चीज आ जाती है।
कब, जब हम एक ओकेजन की बात करें, जैसे कि शादी से तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो, जब से तुम्हारी शादी हुई तुम बहकी बहकी शादी बातें करते हो, तो इस वजह से तो यू हैव बिकम अ चेंज्ड मैन एवर सिंस यू गॉट मैरिड, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, तो ये ओकेजन है। इसी तरीके से आप देखोगे कि जहां कहीं पर भी कोई एक पर्टिकुलर टाइमिंग आएगी, वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। और जहां पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा जहां पर वो अन स्पेसिफाइड है, जैसे लाइक अगर कोई कह दे, अगर मैं बात करूं फोर की, अगर मैं बात करूं फोर की, तो वहां पर डेट कोई दिन नहीं दिया होगा, वहां पर डेज दिए होंगे। मैं 2 दिनों से तुम्हें देख रहा हूं, है ना, तो आई विल वॉचिंग यू फॉर 2 डेज, तो 2 डेज कर दिया आपने, नंबर्स में बात आ गई यहां पर। फिर वहां पे डेट तो डेफिनेटली नहीं आएगी, मंथ के बारे में बात करेंगे फिर वो मंथ्स हो जाएगा, ईयर बात करेंगे तो ईयर्स हो जाएगा, ऐसे ही घंटा में बात हो जाएगी, राइट, क्योंकि वहां पे घड़ी टाइम ना देके वो आवर्स में बात करेगा, मिनटों में बात करेगा, इस तरीके से मीन्स में बात हो रही है। तो ये आपके अनस्पेसिफाइड टाइम है जिसके लिए आप फोर यूज करते हैं, ठीक है। और अब आप देखेंगे सॉरी, कि कुछ ऐसे भी होंगे जहां पर आप अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि वो कौन सा टाइम है, सिंस लगा तो आप फोर पर जाइएगा, ठीक है। तो क्योंकि वो आपको बेहतर, क्योंकि ये तो पता है आपको कि ये निश्चित समय है, अगर इसके अलावा कुछ दिन कुछ भी टाइम आता है तो वो हमेशा फोर में आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं सिंस फोर का मैंने बताया कि यहाँ पे सिंस और फोर का कोई भी यूज नहीं है। अब आपको सिंस और फोर का एक यूज दिखा देता हूं, एक सेंटेंस लिख लेते हैं सिंस और फोर का। जैसे कि मेरा बेटा बचपन से क्रिकेट से सॉरी खेल रहा है, खेल ओहो खेल रहा है। अब आप देखेंगे यहां पर कि बचपन जो है, अच्छा इसमें मैं ये बात तो लिखना ही भूल गया कि एक स्पेसिफिक टाइम ये भी होता है कि जब हम बचपन में होते हैं, जवानी में होते हैं, बुढ़ापे में होते हैं, राइट, तो ये भी आप लिख सकते हैं यहां पर। तो माय सन हैज, क्योंकि अकेला है वो, हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस, क्योंकि मैंने बताया कि अब ये जो हमारा टाइम फ्रेम है, ये हम इसको बचपना बोल देते हैं, राइट। वैसे तो 19 तक भी रखते हैं, लेकिन क्योंकि 13 साल की उम्र में बच्चा, लड़का और लड़की वो जवानी की तरफ रख देता है, इसलिए हम उसको मतलब उसका बचपन कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चा तो बच्चा रहता है, ठीक है। तो हम इसलिए इसको कंसिडर नहीं करते, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि इसको आप जो है बचपन बोल देते हैं। तो माई सन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड आप यहाँ पे फोर नहीं लगा सकते, क्योंकि बचपन एक डेफिनेट टाइम होता है, ठीक है। अगर मैं फोर के बारे में बात करूं, जैसे कि हम कई घंटों से बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं, राइट। सो वी के साथ क्या था, हैव, तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर बस। अब यहां पे फॉर आया है किसी चीज के लिए, राइट, यहां पे ये वाला फॉर नहीं है। वी बीन वेटिंग फॉर बस फॉर लास्ट मैनी, क्योंकि घंटों तो आप गिन नहीं सकते हो, यहां पे फॉर लास्ट मैनी आवर्स, मैनी आवर्स। तो साथियों आपने देखा होगा कि बनाना बहुत आसान है। आज मैंने आपको सिर्फ मुझे पहला रूल बताया है, ओनली अफर्मेटिव,
इसमें कोई नेगेटिव मैंने नहीं बताया आपको। नेगेटिव की जो हम रूल्स है वो आने वाली वीडियोस में करेंगे। और तब तक मैं आपसे ये आशा करूंगा कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आप कौन सी एज को बिलोंग करते हो। और अगर आपको वीडियो आई है तो जाहिर सी बात है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मोटिवेशन लेवल बना रहे। और आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें जो जज्बा मिलता है वो शायद आप नहीं पहचान पाएंगे इस चीज को। तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब सॉरी एक लाइक और कमेंट हमें आगे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए।